उत्तर प्रदेश को स्मार्ट स्टेट और 100 दिन में गड्ढा मुक्त सड़कों का लारीपाप देने वाली सरकार की हकीकत अगर देखनी है तो उन्नाव चले आइए, जहां के लोग नरक वाली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। यूपी के उन्नाव में अनवार नगर मोहल्ले में स्थानीय लोग बरसात में बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। लोगों को आने जाने के लिए घुसने तक पानी में डूब कर जाना पड़ता है। सड़कें बदहाल हैं और चारों तरफ गड्ढा और पानी ही पानी। आलम यह है कि रात बिरात कोई अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो समझो मुसीबत है। चुनाव में जनता के चरण वंदन करने वाले नेता भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वार्ड की हकीकत से रूबरू कराते हुए न्यूज़ वाला के लिए सलमान शफीक की रिपोर्ट। देश में भाजपा की सरकार बनते ही पहला जो बयान आया कि 100 दिनों में हम सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन ये बयान नहीं आया कि उन गड्ढों को हटाकर स्विमिंग पूल बना देंगे। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ इस वक्त अनवार नगर उन्नाव में, जहाँ पर आप देखें ये मुख्य मार्ग है अनवार नगर का, और यहाँ पर जो स्थिति है पानी की आप देखें, और ये बरसात नहीं नॉर्मल दिनों में पानी रहता है। सामने हाईवे है, हाईवे का ही पानी यहाँ पर बह के आता है। लोग यहाँ पर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि रात में किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, कोई परेशानी हो तो यहाँ ना तो एम्बुलेंस आ सकता है, न यहाँ से लोगों की मोटरसाइकिल जा सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव के वक्त मतदाताओं की चरण वंदन करने वाले जितने भी नेता हैं उनकी नज़र क्यों नहीं इस ओर जाती है। कुछ हमारे साथ बात करने के मौजूद है राहगीर, इनसे बात करेंगे। यहीं के निवासी हैं आप? जी, रज्जन लाल यहीं के हम निवासी हैं। ये बताइए रज्जन जी, जिस तरह से ये पानी भरा हुआ है, हमको भी आने के लिए इसके अंदर आना पड़ रहा है, ये कब से समस्या है? ये सर जो है 4 साल से ज़्यादा समस्या हो गई। उसके पहले खरंजा लगा था और जो है पानी जो है निकल जाता था, ऐसा था, लेकिन जो है ऐसी समस्या नहीं थी। ये 4 साल से समस्या ज़्यादा बढ़ गई, और सबसे ज़्यादा समस्या बढ़ गई जब से ये अमृत जल वाले जो है आए और यहाँ नाला खोद के जो है पाइप डाल गए, उसके बाद बराबर नहीं किया। और वो जो है मिट्टी धीरे धीरे यहाँ से ट्रैक्टरों के निकलने से और पैटियाट इंटर कॉलेज की बसों के निकलने से जो है इधर उधर हो गई और ये गड्ढों में तब्दील हो गई। क्या आप लोगों ने इस बाबत लेकर, इस रोड को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर नगर पालिका में जाके बात की? आपने स्थानीय विधायक से बात की या सभासद से बात की? हाँ, सभासद जी से जो है 2 साल पहले बात की थी, जब ये गंगा जल वाले पाइप पड़ रहे थे। उसके बाद जब जल भराव हुआ और तब जो है उन्होंने कहा कि जो है उस्मान चट्टे तक जो है रोड पास है, और उसके बाद बस अभी जो है हम इसमें जो है देखिए मलबा डलवा रहे हैं। मलबा डलवाने के बाद जो है अभी बारिश निकलने के बाद जो है रोड बनवा देंगे। उसके बाद जो है पूरा साल जो है पिछला साल बीत गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बाद में फिर हम लोग जब मिले तो ये बताया कि जो है बजट की जो है समस्या है। बजट की समस्या, ये रोना नगर पालिका का पूरे उन्नाव में लगातार 5 साल से चल रहा है। बजट की समस्या, जो बजट आता है उसमें सैलरी और एक्सपेंसेस निकल जाते हैं, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। युवा मौजूद हैं, आपने यहाँ पर इस समस्याओं को लेकर आपने मुझे फोन के करके बताया कि आपने ट्वीट किया है और आला अधिकारियों को किया है। कोई रिजल्ट निकल रहा है इस चीज़ों से? सर रिजल्ट तो कुछ नहीं निकल रहा है। देखिए बेसिकली ये जो रोड बनी है इसके पीछे ये सर पेपर में बाजी भी हो चुकी है कि वो रोड यहाँ से लेके हाईवे तक कंप्लीट हो चुकी है। पेपर में निकला था, साची महाराज जी और विधायक जी आए थे, लोकार्पण करके चले गए, और सुबह पेपर में भी निकला कि रोड बन गई है हाईवे तक। अब आप खुद देख लीजिए कि कहाँ पे रोड बनी है, कितनी रोड बनी है। तो लगभग 150 मीटर के आसपास रोड है ही नहीं। और बात रही यहाँ की जो हमारे सभासद जी हैं, उनको इतनी बार मैं खुद जाके पर्सनल मिला कि सर ये रोड बनवा दीजिए, या फिर एटलीस्ट कम से कम यहाँ पे मलबा ही डलवा दीजिए, कुछ पत्थर वाला। आपने ट्विटर पे आपने तमाम डीएम को भी ट्वीट किया है, आपने विधायक को भी ट्वीट किया हुआ है। क्या कोई रिप्लाई कभी उनका आया? जी, रिप्लाई ना ही डीएम का आया है, ना ही एमएलए का आया है, ना ही एमपी का आया है। फिर आज मैंने सुबह अन्नू टंडन जी को टैग किया, अन्नू टंडन जी को रिक्वेस्ट किया कि वो अपने पेज पे डालें, तो उन्होंने बातों को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने अपने पेज पे डाला। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ वो कि उन्होंने डाला है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, 1 मिनट। हाँ, बिल्कुल हम देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और हाँ, ये देखिए कुछ और लोग भी इधर से इनको निकलना है, और कमाबेश यही हालात रहते हैं यहाँ पर। और ये न सिर्फ बारिश के अलावा, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी परेशानी है वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर है। ड्रेनेज ना होने की वजह से लगातार ये स्थिति बनी रहती है, और लोगों को ऐसे ही अपने घर से निकलना होता है और घर जाना होता है। ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाएगा तो शायद बहुत मुसीबत होने वाली है। हमारे पास एक एक्स फौजी यहाँ मौजूद हैं, आर्मी मैन मौजूद, इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आप यहाँ पर रह रहे हैं तो बहुत ही कहीं ना कहीं तकलीफ में रह रहे हैं, पूरा क्षेत्र तकलीफ में, क्या कहना चाहेंगे? इस इलाके में जितने भी हाउस बने हुए हैं, यहाँ के लोगों की इतनी गंभीर समस्या है
कि या तो उजाले के अंदर निकल आए तो निकल आए, अगर कोई भी अगर बीमार हो गया तो उसको ना जाने के लिए यही सोचना पड़ता है कि किसी तरह रात निकल जाए, सुबह देखा जाएगा। और ना ही कोई निकलने का रास्ता है किसी साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जो हमारे अभी सभासद जी हैं, अभी मैं कॉल लगाया हूँ, उन्होंने अपना स्विच ही ऑफ कर दिया है। सभासद की बात करें तो सीमा विवाद है, कोई कहता है कि ये मेरा एरिया आता है, कोई कहता है मेरा एरिया नहीं आता है यहाँ पर। तो सीमा विवाद जिस तरह पुलिस में चलता है, सीमा यानी कहीं मर्डर हो गया तो लाश पड़ी है और सीमा विवाद के चलते दिक्कत आ रही, सेम विकास में भी सीमा विवाद चल रहा है क्या? हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? हिंदुस्तान के अंदर ही चीन या पाकिस्तान और इंडिया बनाने के उसमें घूम रहे हैं क्या? ये सीमा विवाद चल रहा है। अनवार नगर, पीताम्बर नगर क्या अलग अलग जगह हैं क्या? है तो उन्नाव के अंदर ही है ना। तो ये काम और है मौजूदा गवर्नमेंट बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश को सबसे अच्छी स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया है। कुछ काम नहीं हो रहा है उन्नाव सिटी के अंदर, बिल्कुल ही ना के बराबर है। कोई भी कहीं पर विकास नहीं है। बस कोई VIP अगर आता है तो जाके उसको उस इलाके में क्या नाम उधर का, हाँ, वहाँ पर घुमा दिया जाता है, सिविल लाइन में घुमा दिया जाता है, या PT नगर। यहाँ पर लाइए ना, जहाँ पर घुमाने की जगह है, पता तो लगे कि काम कहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ। काम कहाँ पे हुआ है पता लगे। तो लोगों में बहुत रोष है। हम बात नगर पालिका को जगह भी नहीं मिली है, जो यार रोड पे कूड़ा डाल रहे हैं, गाड़ी निकालने की मतलब कोई दिक्कत होना तो गाड़ी भी नहीं निकल सकती है। नगर पालिका ऐसा है जो रोड पे कूड़ा अपना डाल रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कूड़े को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर एक सभासद ही मौजूद हैं जो कि इसी क्षेत्र के हैं, हम बात करना चाहेंगे। और सभासद ने तो बड़ी अच्छी जगह ढूंढ ली है जहाँ पर वो आराम से खड़े हैं, लेकिन न्यूज़ वाला इन तक पहुँच ही जाएगा और पानी में सन के जाएगा। हाँ, तो भाई साहब, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि समस्याएं हैं, आपका भी पक्ष जानना चाहेगा न्यूज़ वाला, क्या पक्ष है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं, आप खुद कहीं ना कहीं चाले में आप पैर अपने खराब करके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये भैया, ये वार्ड नंबर 15 जो है गिरजाबाग हजीरा हनुमान नगर, ये पूरी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और एक बार ये हाईवे से लेके और कालीदास मंदिर तक रोड ये पास हुई थी, और ये पाल जी के घर से लेके हम अजमेरी ज्वेलर्स के घर तक ये पास हुई थी। इसमें वार्ड नंबर गलत पड़ गया था, 15 की जगह 7 पड़ गया था। तो उसको मतलब तुरंत उसको DM साहब के पास लिख के उसको भिजवाया है। उसको तत्काल वो मतलब कह रहे जैसे टेंडर अभी कोई लगता है डूडा से, तो इसको बनवाने की। नगर पालिका क्या है? देखिए, जब आप सभासद बने थे, आप भी वोट लेने आए, भले आपका पट्टी ये हो, किसी का ये हो, लेकिन आप गए थे, आपने लोगों से वादे किए थे कि हम विकास काम करेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, इस पर आप काम करेंगे। इसके बाद यही वादे लेकर यहाँ के चेयरमैन भी आए। आखिर क्या वजह है कि जो पूरे उन्नाव में, आपका ही क्षेत्र नहीं, पूरे उन्नाव में कमाबेशी है, वजह क्या है? क्यों विकास रुका? वजह यह है कि नगर पालिका में जो छोटी छोटी फाइलों से जो पेमेंट हो जाता है, इससे बड़ा जो विकास होता है ये नहीं हो पाता। यहाँ पे फर्जी तरीके से पेमेंट, बहुत तरीके से फर्जी छोटी फाइलों में मट्टी डलवा के निकलवा लिया जाता है, आखिर पूरे शहर में कहीं मट्टी नहीं पड़ती है। यानी कि भ्रष्टाचार करके एक फर्जी फाइल तैयार की जाती है और मिट्टी दिखा के पैसा पास करा लिया जाता है और काम नहीं होता, जिस वजह से बड़े काम रह जाते हैं। अच्छा, सभासदों के पास कोई निधि तो है नहीं कि वो अपनी निधि से कुछ करा सके। वो भी अपनी एप्लीकेशन DM साहब को या चेयरमैन को या अपने सदर विधायक पंकज गुप्ता को पास पहुंचाते हैं, आश्वासन मिलता है कि जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही बनवा दी नगर जाएगी। पालिका में जो बजट आता है हर साल, कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो सैलरी हर महीने आता है, वो सैलरी का हो गया, एक्सपेंसेस का हो गया, आउटस्टैंडिंग जो होते हैं, तो विकास कार्य के लिए पैसा ही नहीं हो बोलते हैं। नहीं, पैसा अगर जो क्षेत्र में जो टैक्स जो वसूला जाता है, अगर 75% उसी वार्ड में लगा दिया जाए तो तब भी बहुत विकास हो जाता है। अगर मान लो 75% जो वार्डों से पैसा वसूला जाता है, अगर वही विकास के लिए लगा दिया जाए हर साल। नगर पालिका के कर्मचारी तो नजर लगाते हैं कहाँ किसका मकान बन रहा है, उसके बाद उसको वो टैक्स लगाते हैं, बड़ा के महंगे से महंगा टैक्स ले रहे हैं, नोटिसें भेज रहे हैं, लेकिन विकास के लिए पीछे। बताओ तो रहें कि अगर मान लो कि ढंग से अगर नगर पालिका का सोच ले कि हमको विकास करना है, और जो मतलब उचित जो घरवाना टैक्स या जलकर या जो भी है, अगर वो ढंग से तरीके से अगर कम करके जितना भी कम अगर वसूला जाए, तो मान लो कि साल की इनकम वहाँ पर कम से कम 50 से 60-70 लाख रुपए तक आती है
तो अगर एक आरोप ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, चेयरमैन समाजवादी पार्टी का है, तो वो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से हमें काम नहीं मिल रहा है, हमें बजट नहीं मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हो या का नाम समाजवादी पार्टी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पैसा पालिका में आता है, मगर सबसे बड़ी समस्या है कि छोटी छोटी फाइलों में जो पैसा निकाला जाता है उससे मतलब बड़ा विकास नहीं हो पाता है। आप लोग भी कहीं ना कहीं धरने पे बैठ जाते हैं, आप लोग की कुछ समस्याएं थी, वो क्या समस्याएं धरने पे आप बैठे थे? धरने पे समस्या यह थी कि जैसे वार्डों में कूड़ा उठाने की समस्या, गाड़ी की नहीं है। कोई भी वार्ड में चले जाओ, 1 या 2 गाड़ी से ऊपर नहीं है, हाथ गाड़ी, ना ही कहीं कूड़ा डंप है, मतलब बहुत स्थिति खराब है। सबसे ज़्यादा अगर दुर्भाग्य की बात है कि उन्नाव नगर पालिका इतनी खराब है कि शायद कभी ऐसे नहीं। निकम्मी नाकारी नगर पालिका, न्यूज़ वाला तो यही कहेगा। चलिए फाइनल बात करते हैं, ये आपका क्षेत्र है, यहाँ के लोगों में बड़ा गुस्सा है और हम खुद यहाँ की स्थिति देख रहे हैं। आपका जो भी हिस्सा आता हो, आपने उसके लिए क्या कार्य किया और कब तक काम शुरू होगा? ये हमने डूडा से हनुमान नगर, ये हजीरा से लेके हनुमान नगर हाईवे होते हुए मतलब हाईवे तक एक रोड हमने डूडा से दिया था, पंकज गुप्ता जी सदर विधायक जी, उसको मतलब का पास करा दिया है और ये मान लो कि महीना 1.5 महीने में चालू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा जी। चलिए, हमें उम्मीद है, न्यूज़ वाला को उम्मीद है, यहाँ के क्षेत्र की जनता जो उनको भी उम्मीद है कि सभासद ये आश्वासन दिला रहे हैं कि इन्होंने डूडा से फाइल लगाई है और फाइल पास भी हो गई है और महीने 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। हालांकि इनके ये वादे, इनकी बातें कितनी, उसमें कितनी सच्चाई हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तब तक यहाँ की जनता नरकीय जीवन जीने को मजबूर है और इसी तरह से न्यूज़ वाला आपको उन्नाव शहर की तमाम ऐसी समस्याओं से रूबरू कराता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ रजा के साथ सलमान शफीक, न्यूज़ वाला उन्नाव।